गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है द्विपरमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए डायटोमिक गैस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि एक परमाणु आदर्श गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो होती है 3/2 R। आज हम निकालेंगे डायटोमिक गैस की। मोनोटोमिक गैस की लास्ट वाली क्लास में निकाली थी, आज हम विशिष्ट ऊष्मा निकालेंगे डायटोमिक गैस की। तो डायटोमिक गैस की विशिष्ट ऊष्मा निकालने के लिए पहले हम इसके क्लासिकल थ्योरी पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डायटोमिक जो गैस है उसमें जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक एटम और दूसरा एटम, तो एक डंबल की तरह होगा, ठीक है। तो इसमें तीन तो हो गए ट्रांसलेशनल, यानी इनके जो अणु हैं, द्विपरमाणु गैस के जो अणु हैं वो तीन दिशाओं में जा सकते हैं। एक इस दिशा में ट्रांसलेशन स्थानांतरण गति कर सकते हैं x में, y में और ये z में। इस तरह से 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए इसके ट्रांसलेशन मोशन के। और प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम से ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम से संबंधित जो ऊर्जा होती है वो हाफ kT होती है यदि इस ऊर्जा, इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट करने वाला चर ऊर्जा का द्विघाती फलन है। तो ये गतिज ऊर्जा हो गई उसकी हाफ mv² होती है, ओके। तो इस तरह से हाफ kT हाफ kT हाफ kT, तो 3/2 kT हो गई इसकी स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, ठीक है। अब दो अणु हैं इस तरह से, द्विपरमाणु मोनोटोमिक गैस में तो एक परमाणु गैस में तो एक अणु है, द्विपरमाणु गैस में एक ये अणु हो गया, एक दूसरा अणु ये हो गया। तो द्विपरमाणु अणु में इन दोनों अणुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इस तरह से, यदि इस तरह से घूर्णन हो रहा है तो इस तरह से घूर्णन हो, इनको मिलाने वाली रेखा यूं है और इस तरह से घूर्णन हो रहा है, तो इस द्रव्यमान केंद्र कौन सी हो गई, ये रेखा हो गई, और इससे इसकी जो दूरी है वो 0 हो गई। तो हमें पता है कि जड़त्व आघूर्ण जो है I बराबर क्या होता है mr²। तो इससे इसकी दूरी कितनी हो गई, इस रेखा से इस अणु की जो दूरी है द्रव्यमान केंद्र से इसकी जो दूरी है वो 0 हो गई। तो यहाँ पे जड़त्व आघूर्ण 0 हो गया। जड़त्व आघूर्ण 0 हो गया तो ये वाली गति तो मानी नहीं जाएगी। सिर्फ गति कौन सी मानी जाएगी, इस रेखा के, जो इन दोनों अणुओं को मिलाने वाली रेखा है उस रेखा के लंबवत तल में। यदि मान ले कि ये x तल है तो इसके लंबवत दो तल हो गए, कौन से, एक y और एक हो गया z। तो ये y तल में भी गति कर सकते हैं और ये z तल में भी गति कर सकते हैं। तो इस तरह से दो तरह की घूर्णन हो गई इसकी गति। हाफ kT हो गई है, y एक्सिस में घूर्णन गति कर रहे हैं तो उसके सापेक्ष इसका, इससे संबंधित ऊर्जा y एक्सिस में घूर्णन गति से संबंधित ऊर्जा हाफ kT और z एक्सिस में संबंधित ऊर्जा हाफ kT। ये हाफ kT क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पर भी ऊर्जा समविभाजन का सिद्धांत लागू होता है कि जो घूर्णी ऊर्जा होती है वह इसके कोणीय वेग के वर्ग के समानुपाती होती है, I⍵² होती है। घूर्णन ऊर्जा होती है I⍵²। ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। तो ऊर्जा जो है वह कोणीय वेग को प्रदर्शित करने वाले चर के द्विघाती फलन है, इसलिए इस ऊर्जा का मान जो है वो हाफ kT होगा। तो y एक्सिस में हाफ kT, z एक्सिस में हाफ kT, तो हाफ kT मिलकर के कौन से हो जाते हैं, kT। तो kT हो गई घूर्णन के लिए, और 3/2 kT एनर्जी है वो स्थानांतरण गतिज ऊर्जा, क्योंकि एक एक्सिस में हाफ kT, तो तीन एक्सिस है y, x, y, z, तो 3/2 kT स्थानांतरण, kT घूर्णन, हाफ kT दोनों मिल गए घूर्णन। और इसी तरह से वो कंपन गति भी होती है। तो कंपन गति के लिए परमाणुओं को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कंपन से सह संबंध माध्य ऊर्जा kT होती है। हाफ kT गतिज ऊर्जा के लिए, हाफ kT स्थितिज ऊर्जा के। इस तरह से इस द्विपरमाणु अणु के लिए कुल आंतरिक ऊर्जा जो है वो स्थानांतरण ऊर्जा, घूर्णन ऊर्जा और वाइब्रेशनल एनर्जी। तो स्थानांतरण जो ऊर्जा है वो हो गई 3/2 kT, और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं यदि उस गैस में
तो टोटल जो एनर्जी है वो स्थानांतरण हो जाएगी 3/2 NKT, घूर्णन हो जाएगी NKT और कंपन हो जाएगी NKT। तो NK बराबर होता है NR, ये मोल नंबर हो गया, ठीक है, ये गैस स्थिरांक 3/2 NRT NRT NRT। इस तरह से तो टोटल एनर्जी हो गई, वो आ गई 7/2 3/2 प्लस RT प्लस RT 7/2 NRT। ओके, और मोलर इंटरनल एनर्जी की बात करें, मोलर आंतरिक ऊर्जा की बात करें तो N का डिवाइड कर दे, नंबर ऑफ मोल्स का डिवाइड कर दे, तो ये आ जाएगी मोलर आंतरिक ऊर्जा U0 बराबर हो गया U/N 3/2 RT प्लस RT, तो ये हो गया 7/2 RT। ओके, तो ये हो गई मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ये हो गई मोलर आंतरिक ऊर्जा हो गई 7/2 RT। अब मोलर विशिष्ट ऊष्मा हमें निकालनी है कि द्विपरमाणु केस की क्लासिकल थ्योरी से विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होगा। विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला होता है आंतरिक ऊर्जा में ताप के साथ परिवर्तन du/dt, ठीक है, ताप के साथ परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा में। तो आंतरिक ऊर्जा कितनी है 7/2 RT, तो इसमें ताप के साथ परिवर्तन करेंगे तो कितना जाएगा 7/2 R, ये हो गई इसकी विशिष्ट ऊष्मा। तो द्विपरमाणु गैस की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो स्थानांतरण विशिष्ट ऊष्मा, घूर्णन विशिष्ट ऊष्मा, कंपन विशिष्ट ऊष्मा। स्थानांतरण विशिष्ट ऊष्मा 3/2 R, घूर्णन विशिष्ट ऊष्मा R, कंपन विशिष्ट ऊष्मा R। तो उपर्युक्त सिद्धांत प्रयोग से अच्छी सहमति में नहीं है। ओके, तो इस तरह से क्लासिकल थ्योरी जो है वो डायटोमिक गैस की स्पेसिफिक हीट की गणना करते हैं। तो आज के लिए मैं इस क्लास को यहीं एंड कर रही हूँ, जिसमें हमने देखा डायटोमिक गैस की विशिष्ट ऊष्मा किस तरह से निकाली जाती है। इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए थैंक्स।